नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपका पहला पाठ नमक का दरोगा पढ़ेंगे जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। तो आइए पहले हम थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद जी एक जाने माने लेखक हैं जिनको उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली हुई है, यानी इनके जैसा दुनिया में आज तक कोई लेखक नहीं हुआ है। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन जब इन्होंने अपना लेखन शुरू किया तो वो लेखन इन्होंने पहले उर्दू में शुरू किया था, जिसमें ये नवाब राय नाम से लिखते थे। लेकिन फिर ये हिंदी में आए और हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद के नाम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी शुरू की। तो इन्होंने हिंदी की लगभग सभी विधाओं में बहुत ही अच्छा लिखा है, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, कोई भी ऐसी विधा नहीं रही जिसमें इन्होंने ना लिखा हो। तो प्रेमचंद जी हमेशा ऐसी कहानियां या उपन्यास लिखते थे जो जनजीवन को साहित्य से जोड़ देते थे। ये पहले ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने शोषक के बारे में, शोषित के बारे में अपना पूर्ण योगदान दिया है, ताकि सभी को आम जनजीवन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके। इन्होंने अपने उपन्यास गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि में भी किसान वर्ग को पूर्ण रूप से दिखाया है और उनकी विडंबनाएं, आम जनजीवन के बारे में सभी बातें बताई हैं। आदर्शों पर चलते हुए इनके जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने जनजीवन को साहित्य से जोड़ा, शोषक और शोषित वर्ग को उभारा, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आदर्शोन्मुखी का क्या अर्थ है बेटा? आदर्शों की ओर उन्मुख होकर, यानी ये आदर्शों की रचना करते हुए चलते थे। यथार्थवादी, यथार्थ यानी जो वास्तविक चीज है उसे दिखाने वाले ये पहले ऐसे साहित्यकार हुए हैं। इन्होंने जो गोदान है इनका उपन्यास, उसमें होरी नामक एक किसान की ऐसी जीवन व्यथा दिखाई है जिसमें जमींदारों द्वारा उसका शोषण किया जाना, उसकी जमीन, घर, परिवार सब कुछ बिखर जाता है सिर्फ जमींदारों की प्रथा के कारण। और जो उस समय के अंधविश्वास थे उसमें आखिर में तो ये दिखाया गया है कि होरी के पास जब कुछ भी नहीं बचता और होरी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब भी महाजन क्या कहते हैं कि अरे इसकी गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक हिंदू धर्म में गोदान यानी गाय का दान नहीं दिया जाएगा तो गति नहीं मानते। और जो बचे कुचे 1-2 रुपया जो भी था उसकी पत्नी के पास, वो उसने उसके हाथ से महाजन को दिलवा दिया, होरी के हाथ से, कि ये मेरी तरफ से गोदान हुआ। यानी अंधविश्वास और जो आम जनता या गरीब वर्ग को लूटने खसोटने का जो प्रपंच हमेशा चलता आया है वो इन्होंने अपनी रचनाओं में बढ़ चढ़ कर दिखाया है। फिर आती है बात भाषा शैली की। तो प्रेमचंद जी से सहज भाषा किसी और की होना बहुत ही मुश्किल है। प्रेमचंद जी ने जो व्यवहार में आती थी भाषा वो प्रयोग की है हमेशा। पात्रानुकूल यानी पात्रों के अनुकूल, जैसा भी पात्र है, चाहे वो मेन हीरो के रोल में है या वो महाजन या गरीब या किसान, जिसके भी रोल में है, वो उसी के अनुसार बात करते हुए दिखते हैं। इन्होंने अपने साहित्य में तत्सम, कहानियों में, उपन्यास में हर तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि। और 8 अक्टूबर
1936 को ये महान सम्राट, उपन्यास सम्राट हमें छोड़कर विदा हो गए, यानी इनका देहांत 1936 में हुआ। अब हम आते हैं इनकी लिखी कहानी नमक का दरोगा पर। नमक का दरोगा उस समय की कहानी है जब नमक पर कानून बना दिया गया था। उस समय एक परिवार है, वंशीधर है, जिसमें उसके पिता वृद्ध मुंशी हैं और उनका भरा पूरा परिवार है। अब वृद्ध मुंशी का सेवा काल पूरा हो चुका है। उनका बेटा मुंशी वंशीधर अपनी पुलिस में उसने आवेदन पत्र दे रखा है और उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। अब वृद्ध मुंशी अपने पुत्र को समझाते हैं कि भगवान करे तुझे नमक का दरोगा बना दिया जाए। क्यों नमक का दरोगा ही क्यों, मतलब वहाँ ड्यूटी क्यों लगा दी जाए उसकी? क्योंकि सबसे ज़्यादा आमदनी और 2 नंबर का काम नमक के विभाग में था उन दिनों, क्योंकि उस पर कानून बना दिया गया। और जो लोग बड़े साहूकार या जो छल कपट करने वाले आदमी थे वो क्या करते थे, कालाबाजारी करते थे नमक की, और रात को रातों रात गाड़ियाँ भर भर के वहाँ से भेज दिया जाता था। तो भगवान की करनी देखिए कि मुंशी वंशीधर को वही डिपार्टमेंट मिल गया, यानी उसे नमक का ही दरोगा बना दिया गया। उसके पिता बड़े खुश हुए और उसे क्या सीख दी देखिए। हम नहीं चाहते, प्रेमचंद जी भी नहीं चाहते, लेकिन मुंशी जो वृद्ध मुंशी हैं वो अपने बेटे वंशीधर को कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि तुझे नमक का दरोगा बनाया गया है, तो अब तू मेरी बात को गांठ बांध ले, यानी मेरी बात को ध्यान में रखना। तुझे क्या करना है, तुझे महीने के वेतन से ज्यादा किस पर ध्यान रखना है, काली कमाई पर, यानी 2 नंबर के पैसे पर। क्यों, कैसे मिलेगा वो? कि जो लोग चोर के ले जाते हैं तो वो जो नमक का दरोगा होगा उससे मिली भगत करके उसे पैसे देके और चोरी चोरी अपनी गाड़ियाँ निकाल ले जाएंगे और फिर उस नमक को बहुत महंगे भाव पर बेच देंगे। उनका बिजनेस था, उनका व्यापार चलेगा। क्या कहा उन्होंने, एक जगह कहा कि अरे महीने का वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखेगा और फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रिश्वतखोरी है, जो रिश्वत का पैसा है, वो तो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो वंशीधर ने कहा ठीक है। अब वो पिता को तो क्या कह सकता था, लेकिन इस कहानी में वंशीधर एक ऐसा पात्र है जो बहुत ही कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और बहुत ही बहादुर और किसी के भी आगे ना घबराने वाला, अपने जो उसको वर्दी मिली थी, जिसकी उसने कसम खाई थी कि हम गलत काम नहीं करेंगे, वो उस पर ही डटा हुआ था। अब मुंशी वंशीधर की वहाँ पर तैनाती हो जाती है और वहाँ का एक बहुत ही बड़ा साहूकार है पंडित आलोपी दीन, जो लोगों की नज़रों में भगवान का दर्जा रखता है, लेकिन नीचे ही नीचे वो सभी गलत काम करता है, जिसमें से नमक चोरी भी उसका एक मुख्य काम था। अब मुंशी वंशीधर अपनी चौकी में तैनात हैं और रात को एकदम से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि क्या हो रहा है, बाहर निकल के देखता है, उसे कुछ गाड़ियों की कतार दिखाई देती है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और क्या है, कुछ लोग जल्दी 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 करो ऐसे की आवाज़ें आ रही हैं उसे। वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है अरे ये गाड़ियाँ किसकी हैं और क्या है इनमें। थैलों को हाथ लगा के देखता है, नमक के ढेले हैं। फिर उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये तो नमक की चोरी चल रही है। उसने डांट लगाई और कहा ये किसकी हैं गाड़ियाँ सब? तो एक बदलू सिंह है, वो कहता है कि साहब ये पंडित आलोपी दीन जी की गाड़ियाँ हैं, पंडित आलोपी दीन जी की गाड़ियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको रिश्वत देते थे, बहुत अच्छे पैसे ऑफर करते थे ताकि वो फिर वहाँ से नमक को ले जा सकें। अब जैसे ही ये सुना तो कहा कहाँ है पंडित आलोपी दीन? पंडित आलोपी दीन भागे भागे आए, अरे रे क्या हुआ दरोगा साहब? तो वंशीधर कहते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा, आपने किससे पूछकर गाड़ियाँ यहाँ लगाई हैं? आलोपी दीन कहते हैं पूछना क्या था भाई जी,
आप बताइए आपको क्या चाहिए। वंशीधर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बदलू जो उनका हवलदार है उसे कहता है इन्हें हथकड़ियाँ लगा दो। अब वो घबरा जाते हैं पंडित आलोपीदीन, जो इतने बड़े सेठ साहूकार आदमी हैं। जैसे ही बदलू हथकड़ियाँ लेके चलता है उनकी तरफ, तो वो उन्हें पैसे ऑफर करते हैं। भाई 5,000 ले ले, वंशीधर 10,000 ले ले, 40,000 तक आ जाते हैं। देखिए ये उस समय की बात है जब पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। 40,000 आज के 40 लाख के बराबर हम कह सकते हैं। 40,000 तक ऑफर कर देता है आलोपीदीन, लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुआ, और उसने डांट कर बदलू सिंह को कहा कि तुरंत हथकड़ियाँ लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी देख लूँगा। अब क्या था, बदलू सिंह को अपने दरोगा की माननी पड़ी और आलोपीदीन को हथकड़ियाँ लगा ली गई। अब देखिए क्या होता है। आप लोगों को पात्र अभी तक समझ में आए हैं? इस कहानी में कौन कौन पात्र हैं? मुंशी वंशीधर, और सेठ साहूकार आदमी कौन है? आलोपीदीन। गलत शिक्षा कौन देता है वंशीधर को? रिश्वतखोरी की उसके पिता वृद्ध मुंशी। तो अब देखिए क्या होता है। जैसे ही सुबह, क्योंकि वो तो रात का समय था, इन सारी बातों में लगभग सुबह हो गई, और जब हथकड़ी लगा के उसे ले जाने लगे तो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा गांव का गांव गलियों में निकल निकल के देख रहा है। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, पंडित जी को कैसे हथकड़ियाँ लग गई हैं, अरे ये तो चोरी करते थे, इतने बड़े आदमी हैं। यानी कि उनके ऊपर छिटाकसी करते हैं। आम पब्लिक का यही है, अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो सब सलाम करते हैं, और जब कोई पकड़ लिया जाता है इस तरह से, आप लोग अपने भी यहाँ देखते होंगे इर्द गिर्द ऐसा ही है। जब तक कोई करप्ट आदमी नहीं पकड़ा जाता, अच्छा पैसे वाला है, सब सलाम ठोकते हैं उसे, लेकिन जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। आपसे ये बीच में प्रश्न पूछा जाएगा कि आम जनजीवन का क्या रोल रहा इसमें, तो आपको बताना है कि आम जनजीवन किसी का नहीं होता। वो पैसे को सलाम करता है, और अगर गलत काम वाला पकड़ लिया जाता है तो उसकी खिल्ली उड़ाता है। तो इसमें आम जनजीवन दिखाया गया है। सभी उनके ऊपर छिटाकसी करते हैं और उसे पकड़कर कारावास में डाल दिया जाता है। फिर वहां से उसे कहाँ ले जाया जाता है? कोर्ट में। जल्दी ही कोर्ट की पेशी होती है, और सभी बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि देखें क्या होता है। आप लोग सोचिए क्या होगा। मुंशी वंशीधर, जो कि एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा हैं, वो भी खड़े हैं वहां पर, और सामने जज साहब हैं, वकील हैं। अब एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पंडित आलोपीदीन के पास पैसा बहुत है, सारे कोर्ट को खरीद लेता है। क्या करता है? कोर्ट में वकील से लेकर जज तक सबको खरीद लेता है पैसे में। और जो वंशीधर बड़ा खुश होके अकड़ अकड़ के चल रहा था कि मैंने पंडित वंशीधर को पकड़ लिया, आलोपीदीन को पकड़ लिया, और अब इन्हें जेल हो जाएगी, खड़ा है और वकील अपनी जिरह कर रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है कि मुंशी वंशीधर को क्या हुआ? धोखा हो गया, उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया। वो मुस्तैद नहीं थे अपनी नौकरी पर, और आलोपीदीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। किस वजह से? पैसे की वजह से। पैसा एक ऐसी चीज है जो हर पुराने समय से आज तक पैसे वाले की बहुत जगह जीत होती है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ, और पंडित वंशीधर को डांट फटकार लगाई गई जज के द्वारा कि अगर जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। आपने झूठा इल्जाम लगाया है आलोपीदीन पर, माफी मांगिए। और ये कहकर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है आलोपीदीन को। अब देखिए एक ईमानदार व्यक्ति पर क्या बीती होगी। वंशीधर बेचारा जैसे ही घर पहुंचा तो पिता ने बहुत खरी खोटी सुनाई, गालियां दी। पत्नी ने बात नहीं की कई दिन तक। अड़ोसी पड़ोसियों ने ताने दिए कि बना फिरता था दरोगा, आ गई अकल ठिकाने। और
वह बेचारा बड़ा परेशान हो गया। एक सप्ताह बाद एक बड़ी आलीशान गाड़ी कह सकते हो या रथ कह सकते हो, रथ में आलोपी दीन वहां पर पहुंचे। और जैसे ही आलोपी दीन को वृद्ध मुंशी ने देखा, वृद्ध मुंशी भाग कर आलोपी दीन के चरणों में लेट गए और बोले, माफ कर दीजिए पंडित जी, मेरा पुत्र नासमझ है, कलंक है ये कलंक मेरे ऊपर, जो इसने आप जैसे अच्छे इंसान पर इतना बुरा आरोप लगाया। देखिए क्या कहता है वो वृद्ध मुंशी कि इसने मेरे मुंह पर काली पोत दी, कलंक पैदा हो गया मेरे घर में। नहीं, आलोपी दीन ने क्या किया? आलोपी दीन ने तुरंत वृद्ध मुंशी को उठाया और कहा, मुंशी जी आपके घर तो हीरा जन्मा है, कोहिनूर है, कोहिनूर। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आप उसे बुलाइए। और मुंशी बंशीधर जब वहां पहुंचे तो आलोपी दीन ने बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा कि वंशीधर जी, क्या आप मेरे सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके मैनेजर बनेंगे? और आलोपी दीन ने बार बार रिक्वेस्ट की उनसे। वंशीधर मना कर रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफी की कोई बात नहीं है भाई, मैं तो सच में आपको अपने पूरी रियासत, जितना भी मेरे पास धन दौलत है, वसीयत है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, मैं उसका मैनेजर आपको बनाना चाहता हूँ। और जो तनख्वाह हो सकता है कुछ 100 रुपए, 300, 400 कुछ ऐसी मिलती होगी उस समय दरोगा बनने में, वो वंशीधर जी क्या कहते हैं, आलोपी दीन जी क्या कहते हैं वंशीधर को कहते हैं कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए महीना दूंगा और घर दूंगा रहने के लिए, गाड़ी दूंगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरे इस पद को स्वीकार करें, मैनेजर बन जाएं मेरे। बहुत अनुनय विनय करने के बाद मुंशी बंशीधर ने उस बात को स्वीकार कर लिया और उनके मैनेजर बनके उन्होंने अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन किया। अब देखिए ये कहानी थी। अब इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? देखिए बीच में, कहानी के बीच में आपको लगा होगा कि झूठ की और पैसे की ही जीत हुई है, लेकिन अंत भला सो सब भला। यानी अगर अंत अच्छा हुआ, देखिए उस 300-400 रुपए की नौकरी में क्या होने वाला था? चलो वो उस समय का पुराना टाइम था, हो सकता है उनका गुजारा हो भी जाता, लेकिन एक इतने अच्छे, बीच में जैसे ही कोर्ट से जब वो आए थे ना, तो आलोपी दीन ने नौकरी से भी निकलवा दिया था वंशीधर को। 1 हफ्ते में ही उसकी नौकरी भी छूट गई थी और फिर उसे मैनेजर बना लिया। तो अब देखिए, एक तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र कौन लगा? बताइए कौन लगा? भाई मुझे तो कौन लगा? मुंशी बंशीधर जी लगे, जो इतने कर्तव्यनिष्ठ थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, सच्चाई पर टिके रहे, किसी भी चीज से नहीं घबराए। तो यही बातें आप भी बता सकते हैं। दूसरी बात ये पूछ सकते हैं, आलोपी दीन कैसे लगे आपको? तो आलोपी दीन क्या थे बताइए? पंडित आलोपी दीन साहूकार व्यक्ति थे, गलत काम भी करते थे और रिश्वतखोरी को भी बढ़ावा देने वाले थे, लेकिन एक और भी गुण था उनमें, दूरदर्शिता का। उन्होंने दूरदर्शिता के कारण ही क्या किया? मुंशी बंशीधर को अपने सारी प्रॉपर्टी का मैनेजर नियुक्त कर दिया। यानी कि उन्हें पता था कि और कोई भी मेरे इस सारे फंड को या अकाउंट्स को नहीं संभाल सकता सिवाय मुंशी बंशीधर के, क्योंकि वो इतना ईमानदार था। उन्हें भरोसा हो गया, जब ये 40,000 से टस से मस नहीं हुआ तो ये लालच कर ही नहीं सकता। और आम जनजीवन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, इसके शीर्षक के बारे में पूछा जा सकता है, नमक का दरोगा, क्या ये ठीक है? ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वृद्ध मुंशी आपको कैसे लगे, या वो क्या चाहते थे, कैसे इंसान है? वृद्ध मुंशी थोड़े से लालची इंसान है। वो क्या चाहते थे
कि उनका बेटा रिश्वत ले और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए। उन्होंने क्या कहा कि रिश्वत लोगे तो वो तो रोज रोज बढ़ता हुआ पैसा है, जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो तो सिर्फ एक बार मिलेगी महीने में और तुरंत खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये थी आपकी कहानी नमक का दरोगा। धन्यवाद।